नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 26 जून 2025 की मुरली चिंतन में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें बहुत स्नेह से धैर्य, सहनशीलता और उनसे कभी ना रूठने की एक गहरी सीख दी है। जी बाबा जैसे हमें अपनी गोद में बिठाकर याद दिला रहे हैं कि हमारे सुख के दिन अब कितने करीब हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत और रखनी है। बिल्कुल। आज की मुरली तो जैसे दिल को छू लेने वाली है। बाबा का प्यार महसूस होता है हर शब्द में, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने समझाया कि ये जो हमारी रूहानी यात्रा है, इसमें कभी कभी छोटी मोटी तकलीफें आ सकती हैं, जैसे मधुबन में रहने की जगह की कमी या शायद भीड़। हाँ, हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये तो जैसे तीर्थ यात्रा की मुश्किलें होती है ना, बाबा चाहते हैं हम इनमें उलझे नहीं, क्योंकि हम तो बेहद के बाप, सर्व के दुख हरता, उनके पास आए हैं। सही बात है। इन छोटी बातों से ऊपर उठना ही तो उनके प्यार की निशानी को पहचानना है असल में। हाँ, और बाबा का ये संदेश तो जैसे सीधा दिल में उतर गया। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। हाँ, तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। ये सुनकर सच में कितना सुकून और बल मिलता है। बहुत ज्यादा लगता है जैसे बाबा बिल्कुल पास खड़े होके कह रहे हो, बस थोड़ा और बच्चे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल। और देखिए, ये सहनशीलता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम संगम युग पर हैं। हाँ। जहाँ पुरानी दुनिया की हर बात बदल रही है। बाबा कहते हैं देखो, ये जो धन माल है, ये शरीर भी है, ये सब तो मिट्टी में मिल जाना है। असली कभी ना खत्म होने वाली कमाई तो सिर्फ एक बाप से है। जब ये समझ पक्की होती है ना, तो अंदर से एक अलग ही हिम्मत आती है, बाहरी बातों का असर कम हो जाता है। लेकिन बाबा ने एक बहुत प्यार भरी पर कड़ी चेतावनी भी दी है। हाँ, वो भी है। उन्होंने कहा, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाबा ने कहा कि आपस में या किसी निमित्त बनी बहन ब्राह्मणी से भी रूठने पर फूल बनते बनते कांटा बन सकते हैं। हाँ, मतलब बाबा को हमारी कितनी चिंता है कि कहीं हम अपना भाग्य गंवाना बैठे। इसका भाव बहुत गहरा है। देखिए, सदगति देने वाला तो एक बाप ही है जी। उनसे रूठना मतलब सीधे सीधे अपने सबसे ऊंचे भाग्य से, अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति से मुंह मोड़ लेना। बाप रे। बाबा ने ये भी इशारा दिया कि ऐसे रूठने वालों को फिर कड़ी सजा का अनुभव भी करना पड़ सकता अच्छा। है, जिसका वो कभी कभी साक्षात्कार भी कराते हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ये पढ़ाई, ये मुरली सुनना कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं। बाबा का हाथ थामे रहने में ही हमारी सुरक्षा है, हमारी खुशी है। तो फिर इन सब परिस्थितियों में स्थिर रहने का, बाबा से जुड़े रहने का तरीका क्या है? बाबा ने खुद ही बताया है ना? हाँ, बताया है। और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो, बाप ही पतित पावन है। कितना सरल और कितना शक्तिशाली रास्ता दिखाया है बाबा ने। बिल्कुल। बस एक बाबा की याद और अपने स्वराज्य का चिंतन। हाँ, यही तो मलमना भव का सार है। सिर्फ मंत्र नहीं, ये जीने का तरीका है एक तरह से। सही कहा। बाबा की याद ही वो शक्ति है जिससे हमारे जन्म जन्म के विकर्म भस्म होंगे और आत्मा पावन बनेगी, उसमें दिव्य शक्ति भरेगी। और पवित्रता सिर्फ बाहरी नहीं, मन की भी। पवित्रता के बिना ज्ञान की धारणा ठीक से हो ही नहीं सकती, और धारणा के बिना जीवन में वो दिव्यता, वो खुशी नहीं आ सकती जो बाबा देना चाहते हैं। सच है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो अविनाशी सर्जन है, उनसे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। अपनी हर उलझन, हर कमजोरी उन्हें बताने से फौरन मदद और सही रास्ता मिलता है। उनका मार्गदर्शन हमें हल्का रखता है। तो सार रूप में आज की मुरली से अपने जीवन में उतारने के लिए दो खास बातें कौन सी हुई? जी हरी बनाएगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, बाबा हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक, अविनाशी सर्जन हैं। उनसे दिल की कोई बात छिपानी नहीं। सही। बताने से ही समाधान मिलेगा, सावधानी मिलेगी, और हम हल्के होकर आगे बढ़ते रहेंगे, बाबा के साथ अनुभव करते रहेंगे। और आज बाबा ने वरदान भी कितना सुंदर दिया है। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाह। बाबा कहते हैं जब हम स्वस्थ स्थिति में टिकते हैं, मनमना भव रहते हैं, तो ये तीनों स्वस्थ शरीर, खुश मन और ज्ञान का अविनाशी धन हमें सहज ही मिल जाते हैं। ये ज्ञान धन ही तो सबसे बड़ा खजाना है जो बाबा रोज लौटाते हैं। सचमुच। और स्लोगन भी इसी संतुलन की बात करता है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। जी हाँ, यानी बाबा की याद में रहकर जो सेवा करते हैं, बिल्कुल। वो हमें हर तरह से सुरक्षित और संपन्न रखती है।
बिल्कुल। और अंत में अव्यक्त इशारा है कि हमें आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाना है, अंतर्मुखी बनना है। जैसे हमें अपने शरीर का पता हर समय रहता है, वैसे ही मैं आत्मा हूँ ये स्मृति सहज और स्वाभाविक हो जाए। बाबा कहते हैं ये पहला पार्ट पक्का हो गया तो बाकी सब सहज हो जाएगा। सही है। इसी अभ्यास से हम बाबा के प्यार और उनकी शक्ति को लगातार महसूस कर पाएंगे। तो चलिए हम सब मिलकर बाबा की इन मीठी शक्तिशाली शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें, खुद को कांटे से फूल बनाने के सफर पर आगे बढ़ते रहें और बाबा के स्नेह, उनकी समीपता में सदा भरपूर रहें। हाँ, यही हमारे जीवन में सच्ची खुशी और नया उद्देश्य भर देगा। इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ ओम शांति। ओम शांति।